हम पढ़ने वाले हैं विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाली विधियाँ। किसी विलयन का सांद्रण विलयन के विलायक के निश्चित भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का सांद्रण बोलते हैं, या किसी विलयन का सांद्रण विलय की वह मात्राएं जो किसी विलयन के किसी विशेष मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो सांद्रण को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जो पहली विधि है सांद्रण को व्यक्त करने की, वह है प्रतिशतता। प्रतिशतता से मतलब क्या है, यानी किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम प्रतिशतता बोलते हैं। यानी विलयन को पूरा 100 भाग मान लेते हैं, उसमें विलय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिशतता। इसे ppH पार्ट्स पर 100 भी कहते हैं। अब प्रतिशतता को हम कई अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, भार के अनुसार, आयतन के अनुसार, भार आयतन अनुसार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भार प्रतिशतता। इसे हम W/W से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या रहता है, विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, अर्थात विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलय के भारों की संख्या को भार प्रतिशतता बोलते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि किसी विलयन में 10% W/W लिखा हुआ है, ग्लूकोज लिखा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में उपस्थित घुलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विलय का भार 10 ग्राम, विलायक का भार 90 ग्राम और विलयन का भार 100 ग्राम प्राप्त हुआ है। इसे हम भार प्रतिशतता या W/W प्रतिशतता भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशतता, अर्थात विलयन के 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में संख्या को हम आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। इसको भी हम कैसे परिभाषित करेंगे, विलय का आयतन ml में या सेंटीमीटर क्यूब में अपॉन विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 100। उदाहरण 10% एथेनॉल। आयतन प्रतिशत का अर्थ है 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल विलय है। इसमें विलय का आयतन 10 ml, विलयन का आयतन 100 ml। तो विलायक का आयतन आप कैसे निकाल सकते हो, 100 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास विलायक का आयतन कितना आ जाएगा, 90 ml आ जाएगा। इसी प्रकार होता है एक और भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता को W/V से व्यक्त करते हैं। विलय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन ml में या सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 100। इसको भी हम उदाहरण से समझें। 10% NaCl W/V। यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। W/V का अर्थ क्या है आपका, 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl विलय है, यानी 10 ग्राम NaCl है और विलयन कितना हो गया, 100 ml। तो विलायक कितना हो जाएगा आपका, 90 ml हो जाएगा। इस प्रकार हम भार अनुसार प्रतिशतता को आसानी से समझ सकते हैं। शक्ति क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या को हम शक्ति बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। यानी आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें ग्राम में जो मात्रा घुली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस विलयन की शक्ति बोलेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर पदार्थ में जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस विलयन की शक्ति बोलते हैं। शक्ति की इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर या ग्राम मीटर क्यूब द्वारा व्यक्त करते हैं। तो शक्ति को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम में विलयन का द्रव्यमान और लीटर में विलयन का आयतन, यानी विलय का भार बटे विलयन का आयतन क्या कहलाता है, आपका शक्ति कहलाता है। जब भी आप अनुमापन करते हैं तो उसमें आप क्या निकालते हो, किसी भी विलयन की शक्ति निकालते हो या स्ट्रेंथ निकालते हो। यानी आपने जो 1 लीटर विलयन बनाया है उसमें आपने कितने ग्राम सॉल्यूट घोला है या विलय घोला है उसकी स्ट्रेंथ निकालते हो। तो स्ट्रेंथ हमेशा किस में निकालते हो, प्रैक्टिकल में, अनुमापन में ग्राम प्रति लीटर में निकालते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को शक्ति बोलती हैं। ये तो हो गया हमारा सांद्रण को व्यक्त करने की पहली
विधि शक्ति है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला है हमारा टॉपिक मोलरता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मोलरता होती क्या है? यानी एक मोल पदार्थ को 1 लीटर विलयन में घोलने पर आपको 1 मोलर विलयन प्राप्त होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। आप मोल की संख्या का मान कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे अणुभार से आप किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो मोलरता को कैसे परिभाषित करोगे आप? किसी विलयन के, जैसे कि आपके पास 1 लीटर विलयन है, इसमें विलय के जितने भी मोल उपस्थित होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोलरता। जैसे 1 लीटर में अगर जैसे NaOH के अगर 5 मोल उपस्थित हैं तो विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी आपकी? 5 मोल हो जाएगी। अगर किसी विलयन में विलय के 10 मोल उपस्थित हैं तो उस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है या मोल डेसीमीटर क्यूब होती है। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता को सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता का विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। हमेशा देखना, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और विलयन का आयतन हमेशा किस में लेंगे? लीटर में। तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा? मोलरता बराबर विलय का भार बटे अणुभार। विलय के मोलों की संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं, और विलयन का आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में लिया है। इसमें किया क्या है? विलयन के 1 लीटर को हमने किस में परिवर्तित किया है? आपको मालूम है 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। तो 1 ml बराबर क्या आ जाएगा? 1/1000 लीटर। जब हम आयतन को लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1/1000 आएगा। 1000 किधर चले जाएंगे? आपके ऊपर। तो आपके पास जो मोलरता का सूत्र बनेगा, मोलरता बराबर क्या आएगा? विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ये दोनों सूत्र आपको जब आंकिक प्रश्न सॉल्व करोगे आपके के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, M बराबर WB। WB किसको बता रहा है? विलय के भार को, और MB किसके बता रहा है? विलय के अणुभार को, इंटू 1000 अपॉन V। यहाँ पर V विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो इस प्रकार हम मोलरता का सूत्र याद रख सकते हैं बिल्कुल छोटे तरीके से। इसको समझाने, इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैं एक प्रश्न बता दूं। जैसे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml में उपस्थित हैं, तो NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है 40 ग्राम क्या हो गया यहाँ पर आपका? WB, और NaOH का अणुभार आप निकाल सकते हो। सोडियम का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। कितना आ जाएगा आपके पास? इन सब का योग 40। और कितने ml में उपस्थित है आपका? 250 ml में उपस्थित है। यहाँ पे मैंने इकाई नहीं लिखी है अभी, ये कितना होगा? 250 ml में। तो हम इनके मान जब इस सूत्र में रखेंगे, WB कितना आ गया आपका? 40, अणुभार 40, 1000 बटे 250। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। यानी इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी? 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। मोलरता से बहुत समानता रखती है, समान ही रहता है। इसमें भी बस इसमें आयतन की स्थान पर हम क्या करते हैं? विलायक को किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। मोलरता में हमने क्या पढ़ा था? 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जबकि मोलरता में क्या आ जाएगा आपका? 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरता कहलाती है। यानी विलयन में क्या लिया आपने? 1 लीटर विलयन लिया, और मोलरता में क्या लिया आपने? तोला। यानी इसमें क्या किया? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। यहाँ पर आयतन नहीं लिया, यहाँ पर क्या लिया है? किलोग्राम, यानी इसको तोला है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त करेंगे तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किस में आ जाएगा आपका? किलोग्राम में आ जाएगा। तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे विलय का अणुभार।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसी प्रकार मैंने विलायक के भार को हम किलोग्राम से ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1000 आएगा। 1000 किधर चले जाएंगे, आपको ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा मोलता का, स्मॉल m बराबर WB विलेय का भार, MB विलेय का अणुभार, 1000 अपॉन WA। WA क्या आ गया आपका, विलायक का भार ग्राम में या विलायक का भार ग्राम में। तो ये मोलरता का सूत्र हो गया। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो सांद्रण को व्यक्त करने वाली इकाई है वह है नॉर्मलता। नॉर्मलता मोलरता से थोड़ा अलग है। इसमें भी हम क्या करते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। इसमें ये बात ध्यान करने योग्य है, ग्राम तुल्यांकी भार होता क्या है। तुल्यांकी भार के लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो अभी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तुल्यांकी भार अलग अलग पदार्थों के लिए अलग है। इनको पूरे निकालने का वीडियो मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पर नॉर्मलता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। नॉर्मलता यानी मोलरता के बिल्कुल समान है। मोलरता में 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे मोल की जगह पर क्या किया है, तुल्यांकी भारों की संख्या। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या आपकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। क्या किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल n से यह व्यक्त करेंगे। और इसकी इकाई तुल्यांक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। तो इसमें क्या किया हमने, 1 ग्राम तुल्यांक को 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जितने ग्राम तुल्यांक को इसमें डिजोल्व करती हैं उसकी नॉर्मलता उतनी हो जाती है। जैसे 5 ग्राम तुल्यांकों को मैंने 1 लीटर बिलियन में घोला तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 5 नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। अब इस लीटर वाले आयतन को हम मिलीलीटर में परिवर्तित करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे मोलरता में किया है। तो 1/1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो 1/1000 किधर चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा नॉर्मलता का, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक भार इंटू 1000 बटे बिलियन का आयतन लीटर में। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख लेंगे, W किसको बता रहा है, विलेय का भार, EB विलेय का ग्राम तुल्यांक भार इंटू 1000 अपॉन B। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम नॉर्मलता का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है फॉर्मलता। फॉर्मलता मोलरता के समान होती है। मोलरता में 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं, पर फॉर्मलता आयनिक पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है। जितने भी आयनिक पदार्थ हैं उसमें मोलरता न निकालकर हम क्या निकालते हैं, फॉर्मलता निकालते हैं। फॉर्मलता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को हम फॉर्मलता बोलते हैं। फॉर्मलता को कैपिटल F के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से फॉर्मलता शब्द का उपयोग आयनिक ठोसों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अणुओं के रूप में नहीं रहते किंतु आयनों के नेटवर्क के रूप में अस्तित्व में रहती हैं। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का 1 ग्राम सूत्र भार होने पर बिलियन की फॉर्मलता 1 होती है। ऐसा बिलियन फॉर्मल बिलियन कहलाता है। फॉर्मलता का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है क्योंकि फॉर्मलता का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। इसके सूत्र 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या, यानी 1 लीटर क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। आयतन ताप के द्वारा परिवर्तित होता है, इसलिए फॉर्मलता का मान भी ताप द्वारा परिवर्तित होता है। फॉर्मलता को हम निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, विलेय के भारों की संख्या ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। विलेय के ग्राम सूत्र भारों को हम कैसे निकाल सकते हैं, आयनिक बिलियन का भार बटे
विलेय का ग्राम सूत्रभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। आयनिक विलेय के भार को हम इस तरीके से आयनिक विलेय के भार को WB से, ग्राम सूत्रभार को GFM से व्यक्त करेंगे और बिलियन का आयतन लीटर में L से व्यक्त करेंगे। जब हम बिलियन के आयतन को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर 1000 आता जाता है, तो आपके पास सूत्र क्या आ जाता है, F बराबर WB अपॉन GFM इंटू 1000 अपॉन V। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता क्या है, मोल प्रभाज को हम X से व्यक्त करेंगे, क्योंकि आप लोग 11वीं क्लास में भी इसको पढ़ चुके हो। जैसे कोई भी विलयन आपका 2 अवयवों से मिलकर बना हुआ है, तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज बोलते हैं। यानी कोई भी आपके मोल प्रभाज एक घटक या विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के दोनों घटकों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज बोलते हैं। यानी किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर X के द्वारा निरूपित किया जाता है। मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता, इसकी कोई इकाई नहीं होती, अतः यह विमाहीन राशि है, क्योंकि यह क्या है, अनुपात है। माना कि आपके पास 2 विलयन है A और B है किसी विलयन के अवयव। इसमें A के मोलों की संख्या Na और B के मोलों की संख्या Nb। अगर हम इनके मोल प्रभाज को X से और XB से व्यक्त करें, यानी X से किसको बता रहा है, विलायक के मोल प्रभाज को, और B किसके बता रहा है, विलेय के मोल प्रभाज को, तो हम विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकाल सकते हैं, X से बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। Na विलायक के मोलों की संख्या और Nb क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। ये क्या हो गया, कुल मोलों की संख्या। इसी प्रकार जब हम विलेय के मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल मोल क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हम मोल प्रभाज का मान निकाल सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान करने योग्य है, किसी विलयन या यौगिक में मोल प्रभाजों का योग समस्त घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। और इसमें हम देखें XA और XB का मान हमेशा कितना आएगा, 1 का आएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। XA का मान और XB का मान XA का मान Na अपॉन Na प्लस NB, NB का मान जब इसको LCM लेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार समस्त घटकों के मोल प्रभाजों का मान 1 होता है। ये इससे आप आंकिक प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकते हो। पर मिलियन, इसको ppm भी बोलते हैं। जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी 1 बिलियन में विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म होती है, तो हम उसको किस में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन में। विलेय के भागों की संख्या बटे बिलियन के भागों की संख्या इंटू 10⁶, यानी बिलियन में विलेय के जितने भाग उपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। इस इकाई का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है यहाँ विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म होती है। जैसे प्रदूषक तत्वों को नापने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 ppm SO2 से मतलब क्या है, यानी 1 बिलियन 10⁶ बिलियन 10⁶ भाग में 6 ppm 6 भाग किसके उपस्थित हैं, SO2 के प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ppm में सांद्रता भी बोलते हैं। धन्यवाद।